हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारे यूनिट 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हमारी ओरल एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट uf and vf with two vector spaces, then mapping f, that is u to v, is called linear transformation of u into v if, है ना। डेफिनेशन ये कहती है कि यूएफ और वीएफ क्या है, दो वेक्टर स्पेसेस है ओवर द फील्ड एफ, है ना। और फिर एक मैपिंग कर रहे हैं हम यू से लेके वी तक, है ना। हम यू को वी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लीनियरली, है ना। और इसके लिए दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स। ए इज अ स्केलर, है ना। और x comma y belongs to u वाला belongs to u and a belongs to f and f of x and f of y belongs to v. So this was the definition of linear transformation. Let's move on to our next question. That is let t, है ना। यहाँ पे भी एक linear transformation है t, that is u to v is linear transformation. Then what is t of a alpha? ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, t of a alpha is equal to a of t alpha, है ना, a into t alpha. Question number 3, the unique linear transformation T, that is r square to r square, such that t of x comma y is equal to y comma minus 5x plus 4y. Then t of 1 2 is, इसके अंदर हम लोग क्या करना है, हमें x और y की जगह 1 और 2 की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, हम सिंपल सी 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे x और y की जगह, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2,3, है ना। यहाँ पे आप लोग y की जगह 2 पुट करोगे तो इसके बाद है ना फिर -5 into 1 plus 4 into 2, है ना। तो 8 minus 5 3 आ जाएगा, तो अपना आंसर यहाँ पे 2,3 यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, a function is defined as f, that is v2r to v3r, है ना। f of a comma b is equal to a plus b comma a comma b minus a, then f of 1 2 is। इसके अंदर भी हम लोग सिंपल सा वही काम करेंगे कि हम लोग a और b की जगह 1 और 2 रख देंगे और हमारा f of 1 2 बन जाएगा 1 plus 2 that is 3। तो उसके बाद a मतलब सिर्फ 1 और b minus a मतलब 2 minus 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा आखिर में 3 1 1। क्वेश्चन नंबर 6, t of x comma y is equal to 2x plus y 3x minus 3y and x plus y is equal to 2 3 1, then x comma y is। तो इसके अंदर हमें ऊपर हम तीन इक्वेशंस बनाएंगे, है ना। t of x comma y यूज करके तो तीन इक्वेशन बन जाएंगे, 2x plus y is equal to 2, 3x minus 3y is equal to 3, है ना। यहाँ पे गलती हो गई है शायद से, प्रेजेंटेशन नहीं बन पाया ढंग से। 3x minus 3y is equal to 3 और x plus y is equal to 1। हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आखिरी में आंसर आएगा कि x, y is equal to 1, 0। Next question, if t of r2 to r2 is that t of x, y is equal to y, minus 5x plus 4y is equal to 1, 4, then x, y is equal to, हम लोग यहाँ पे वही करना है, दो इक्वेशन बनेगी और एक ही इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि y की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ जाएगी और 4, है ना। यहाँ पे 5x minus 5x plus 4y is equal to 4 आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा x और y की वैल्यू आएगी 0, 1 और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक फंडा है ये। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर t, है ना, t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u to v, n of t क्या होता है, n of t इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे n of t होता है हमारा कर्नल, है ना। कर्नल को हम लोग k of t या फिर n of t भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कर्नल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, है ना। कर्नल ऑफ t इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो अपन यहाँ पे लिखा है कि if t is a linear transformation from u to v, है ना, then कर्नल ऑफ t is equal to अल्फा, है ना। कर्नल ऑफ t क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू u, है ना। ऐसा कि जब अपन t ऑफ अल्फा निकालने जाए तो आंसर है अपना 0 वेक्टर, अपना आंसर है 0 और 0 क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ u। Define kernel of linear transformation. The kernel of a group homomorphism, है ना। homomorphism मतलब क्या होता है, linear transformation को ही homomorphism बोलते हैं। ठीक है, the kernel of a group homomorphism of or linear transformation, that is f, है ना, f का u से v is the set of all elements of u which are mapped to the identity element of v। अभी हमने पहले भी देखा था, ठीक है। सेम टू यहाँ पे हमने ढंग से डेफिनेशन लिखी हुई है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर में क्या लिखा है, लेट L बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू अ वेक्टर स्पेस W। ठीक है, L क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू W,
Then range of L is the set of all vectors W in W. स्मॉल w है ना, वेक्टर्स है, वेक्टर्स की वो स्मॉल w वो सारे वेक्टर्स है जो कि कैपिटल W के अंदर है, ठीक है, सच दैट देयर इज अ स्मॉल v इन कैपिटल V. स्मॉल v क्या है, स्मॉल v भी वेक्टर्स है, ठीक है, वेक्टर्स जो कि कैपिटल V के अंदर है ना, V वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट L of V is equal to W. अब यहाँ पे L of V क्या है, यहाँ पे हम लोग L of V से हम लोग यहाँ पे लीनियर स्पैन दिखा रहे हैं, ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ V is equal to W. Now question number 12. Let T is from U to V is a linear transformation, then T is 1 on 1 if and only if, ठीक है, T को अगर 1 on 1 होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L is 1 on 1 only if all the vectors U and V, ठीक है, U and V अगर दो वेक्टर्स ले अपन जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि लीनियर स्पैन ऑफ U इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ V, एंड दैट इम्प्लाइज कि U इज इक्वल टू V. अगर ये कंडीशन कोई फॉलो करती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो 1 on 1 होगी. क्वेश्चन नंबर 14. जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन लिख के दिया हम लोगों ने, क्या कि फॉर एनी वेक्टर स्पेसेस V एंड W, है ना, द लीनियर द ट्रांसफॉर्मेशन T दैट इज V से W दैट मैप्स एवरी वेक्टर इन V to the zero vector in W is called a zero transformation, है ना, and zero transformation is a linear transformation. Question number 15. The mapping T V3R to V2R is V2R, है ना, T of x1 x2 x3 is equal to x1 square plus x2 square plus x3 square is, है ना. तो ये जो लीनियर ये जो मैपिंग दी ना, दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. क्यों? सिंपल सी बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब, जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन को किसी दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन से मैप कर दे, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो है x1 x2 x3, वो उसको किसके इक्वल करना चाह रहा है, एक क्वाड्रेटिक के इक्वल, है ना, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन है. तो सीधी सी बात है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 17. Set of all those elements of U which are mapped onto the zero vector 0 dash of V is called zero transformation. अभी हम लोगों ने zero transformation की डेफिनेशन देखी थी, उसके अंदर हम लोगों ने सेम चीज पढ़ी थी, है ना. क्वेश्चन नंबर 18. कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज अ सबस्पेस ऑफ, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. तो ये बोल रहा है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल क्या होता है, तो हमने आंसर लिखा है, सपोज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, T that is T is a linear transformation V to W, then kernel T is a subspace of V. Inner product is also called scalar product, ठीक है, inner product को हम लोग scalar product भी बुलाते हैं. Question number 21. Norm of U dot V where U is 0 2 3 and V is 1 1 3, ठीक है. तो नॉर्म ऑफ U डॉट V का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, कि अंडर रूट ऑफ U डॉट V, तो U अपना 0 2 3 और V आ गया 1 1 3. हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 इंटू 2 2 आ जाएगा और 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर अंडर रूट 11. नॉर्म ऑफ U प्लस V वेयर U इज इक्वल टू 2 2 3 एंड V इज इक्वल टू 1 0 0 इज, यहाँ पे हम लोग वो यूज करेंगे नॉर्म ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू अंडर रूट U प्लस V, ठीक है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 इंटू यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इन लोगों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 और अंडर रूट 14 नॉर्म ऑफ U प्लस V. क्वेश्चन नंबर 23. लेट T be a linear transformation from Rm to Rn and U is equal to T of 0 where 0 is 0 vector in Rm, then U vector is, तो हमने आंसर लिखा है क्या कि if T is Rm to Rn then U vector is zero transformation, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि U is equal to T of 0, है ना, where 0 is 0 vector. क्वेश्चन नंबर 24. गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तुम कोई भी तो प्रॉपर्टीज लिख देंगे और पहली प्रॉपर्टी है f of माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ f अल्फा और f of अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू f अल्फा माइनस f बीटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. हाउ डू यू नो इफ द सेट ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, है ना, ये पूछा है कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है. तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर वो ऑर्थोगोनल होना है तो उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए.
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि ना इफ x एंड y आर टू सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना, एंड x एंड y आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू यू नो इफ द सेट ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल? तो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स वो होते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि ऑर्थोगोनल तो होना ही चाहिए लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. मतलब ऐसा है कि इस वाले क्वेश्चन में है ना x और y आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0, है ना. तो अगर इसी के अंदर अपन ऐड कर दें कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड y इज इक्वल टू 1, तब जाके जो x एंड y है वो ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर हो जाएंगे. यहाँ पे हम लोग एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं क्या, कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ एवरी वेक्टर इन अ सेट हैज मैग्नीट्यूड 1, है ना, and they are mutually orthogonal. Question number 27. Define property of symmetry in inner product space. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में सिमेट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि x की इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड x फॉर ऑल x, y belongs to Rn. Question number 28. Let x and y are two vectors in inner product space. Then नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मतलब है डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसका आंसर क्या होता है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर. Question number 29. Let x and y are two vectors in inner product space and norm of x plus y is equal to norm of x minus y. Then vectors x and y are, तो आंसर में क्या लिखा है, इफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई देन वी कैन से दैट x एंड y आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स that is equal to 0, that is their inner product is equal to 0. Then inner product space, if x and y are two orthogonal vectors to each other then norm of x plus y is equal to, है ना. यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में दिया कि if x and y are two orthogonal vectors, तो दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल, इसका मतलब उन दोनों का अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालेंगे तो आंसर आएगा 0. लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर में क्या लिखा है, इफ x एंड y आर ऑर्थोगोनल देन नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. एनी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस पोजेसेस, है ना. तो जो अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा, है ना. यहाँ पे आंसर में भी लिखा है कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस पोजेसेस एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. Question number 32. What is conjugate symmetry? What is conjugate symmetry property in inner product space? तो conjugate symmetry property ये कहती है कि ना अगर आप inner product of u और v निकालोगे तो वो equal होगा conjugate of inner product of v and u, है ना. ये जो v और u बना इसके ऊपर एक बार आएगा, ठीक है. मतलब ये होगा कि u और v का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u. What is the norm of unit vector in inner product space? तो नॉर्म का यूनिट वेक्टर होता है 1. आंसर में लिखा हुआ है द नॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज 1. QR decomposition A is equal to QR, here R is, तो यहाँ पे क्या है आंसर, here R is invertible and upper triangular matrix. Similarly next question, in QR decomposition A is equal to QR, Q is, तो Q क्या है, Q is a matrix of an orthonormal basis. Question number 36, in QR decomposition A is equal to QR, if Q is orthogonal vector then, है ना. तो आंसर में क्या लिखा है, in QR decomposition if Q is orthogonal then Q into Q transpose is equal to I, where I is identity matrix, है ना, and Q dash is Q transpose. What is the purpose of QR decomposition? QR decomposition is used to solve least square problems. अब least square problems क्या होती हैं, यहाँ पे आ गया एक क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि what is least square problem. तो आंसर में क्या लिखा है, it is used in minimizing the sum of squares of the residuals made in the result of every single equation and it is based on singular value decomposition. Question number 39. Compute least square problem x is equal to b solution by QR decomposition. तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करा है QR decomposition से ax is equal to b को, है ना. आप लोग ये आंसर देख लीजिएगा एक बार.
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनी टू वेक्टर्स x एंड y इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ? है ना, पैरेललोग्राम एक इंपॉर्टेंट लॉ है और इसके ऊपर भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओरल एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर पैरेललोग्राम क्या होता है। चलो भाई बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, है ना, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41, लेट x एंड y बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, inner product space V, then vectors u is equal to x plus y and v is equal to x minus y are orthogonal if and only if। तो u क्या है, x plus y, और v है x minus y, है ना। यहाँ पे आंसर में v is equal to x plus y लिखा है, ये गलत है, x minus y है, ठीक है। तो और u और v ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो और वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन नॉर्म ऑफ वेक्टर्स? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। डिफाइन नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, है ना। हम लोग जब से नॉर्म कर रहे हैं, नॉर्म क्या होता है? The norm is a function from a real or complex vector space to the non-negative real numbers that behaves in a certain ways like the distance from the origin। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। एक्चुअली में नॉर्म क्या होता है कि अगर आपने निकाला है नॉर्म, तो नॉर्म इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्म इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं x, है ना, सपोज आपके पास एक वेक्टर है x, ठीक है, और आपको उसका निकालना है नॉर्म। तो नॉर्म ऑफ x क्या होगा, x के अंदर है x, ठीक है, x के अंदर है a b c। तो अगर आपको x का नॉर्म निकालना है, ठीक है, तो आप उसको दो डंडियों के बीच में लिखेंगे और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ वेक्टर। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर v अपॉन वेक्टर u, ठीक है, यहाँ पे u और v वेक्टर दिए, तो बोला कि v का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन u के ऊपर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, v1 इज इक्वल टू x1 और x1 की वैल्यू दिया है 1 माइनस 1 और 1, ठीक है। और फिर v2 कैसे निकालेंगे, हम v2 निकालेंगे x2 माइनस v1 करके, ठीक है। तो फिर 1 1 1 माइनस, यहाँ पे हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 1 और 1 को, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/3, 5/3 और 1/3। और उसी के साथ जब हम लोग है ना v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आखिर में आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अपॉन वेक्टर u। If b is equal to v1, v2, v3, v4 is an orthogonal set of vectors with respect to an inner product on a vector space v, then set b, है ना। तो आंसर क्या लिखा है कि if b is equal to v1, v2, v3 is an orthogonal set of vectors with respect to an inner product on a vector space v, then set b is called orthonormal basis of v। Question number 47, which one of the following unit vectors, यहाँ पे 4 यूनिट वेक्टर दिए u1, u2, u3, u4, ठीक है, इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर्स v1 एंड v2। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि u1 का जो सॉरी है ना, v1 और v2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो हम u1 से लेके u4 में जिसके साथ करेंगे वो आना चाहिए 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर u1, ठीक है। u1 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू v1 और v2, क्यों? क्योंकि जब हम u1 का v1 के साथ और v2 के साथ जब करेंगे इनर प्रोडक्ट तो उसका आंसर आएगा 0। Question number 48, what is the formula to find cosine angle of two vectors, है ना। तो the cosine angle between two vectors is equal to the dot product of these two vectors divided by the product of vector magnitude। तो फॉर्मूले में कैसा दिखेगा कि ना cos अल्फा, ठीक है, अल्फा वेक्टर है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। तो इससे हमें cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, cosine of the angle between the two vectors v and u, where v is equal to vector 1 minus 1 and 1 and u vector क्या है 1 1 1। तो इसका कोसाइन एंगल क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये पीछे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है और सीधा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द वेक्टर्स v1, v2 एंड v3 फॉर्म एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ r3, है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर r3, जिसके अंदर वेक्टर v1, वेक्टर v2 और वेक्टर v3 दिया हुआ है, देन द वेक्टर w
ठीक है, वेक्टर W दिया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 V2 एंड V3 इन द फॉलोइंग वे। है ना, यहाँ पे पूछा है हमसे कि ना आपके पास एक वेक्टर W है, तो उसको आपको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो उसका आंसर हम लोगों ने नीचे लिखा क्या कि W है ना, W इज द वेक्टर, W इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, और जो A1 A2 A3 है वो हमारे फील्ड के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वेक्टर्स V1 V2 V3 form an orthonormal basis for R3, ठीक है, where V1 V2 and V3 are the vectors, तीनों वेक्टर दिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर W भी दिया है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, वहां लास्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा कि ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 V2 V3 कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से हमसे पूछा है कि ऐसा, यहाँ से हमने पूछा कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर W है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिस ऑफ वेक्टर्स W1 W3 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, T है ना, T is a linear transformation from r cube to r square is defined as T of x1 x2 x3 is equal to x1 x फिर उसके बाद माइनस x2 और x3, देन रेंज ऑफ T, ठीक है, तो T का रेंज आ जाएगा x1 माइनस x2 और x3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 54, है ना, if T is a linear transformation from r cube to r square is defined on the standard basis as follows: T of x1 x2 x3 is equal to x1 plus 2x2 minus x3 and x1 plus x2 plus x3, ठीक है, देन T ऑफ E1 वेयर E1 इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब। तो इसके अंदर क्या बोला है कि हमको जो R क्यूब के अंदर, ठीक है, R क्यूब को हमने R स्क्वायर में कन्वर्ट करा है, ठीक है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसमें हम लोगों ने T ऑफ x1 x2 x3 को टू कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि आपको जो बेसिस है R3 का, ठीक है, जो R3 का बेसिस होता है E1, उसको भी आपको टू कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अबव गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, E1 इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, ठीक है, E1 यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड बेसिस है, तो स्टैंडर्ड बेसिस होता क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस होता है 100 010 और 001, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। और फिर तो इसके अंदर हम लोग इनको A1 हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, x y और z की हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग E1 की तीन पार्ट्स है, तो तीनों को नेम करेंगे, है ना, x y और z, ठीक है, तो उसके बाद T ऑफ E1 इज इक्वल टू T ऑफ x y z, और फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस में x1 x2 x3 दिया हुआ था ना, वहाँ पे हर बार सबसे पहले हम 100 फिर उसके बाद 010 और फिर सबसे आखिरी में 001 वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा आखिरी में T ऑफ x y z इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे बेसिस मिल जाएगा, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट में बेसिस मिल जाएगा 111 1121 एंड -1,1। Now question number 55, if T is a linear transformation from R3 to R2 is defined on the standard basis as follows: T of x1 x2 x3 is equal to x1 plus 2x2 x1 plus 2x2 plus x3 then T of 111। तो सिंपल है, यहाँ पे हम x1 x2 x3 का 111 पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 3,4। Now next question is, if T is a linear transformation, ठीक है, from V to W, तो कर्नल ऑफ T is equal to 0, है ना, is equal to और ट्रिवियल सेट दिया है, ठीक है, कर्नल T is equal to trivial, then mapping is, तो आंसर क्या है ना, T is from V to W is a linear transformation and kernel is equal to 0, then mapping is 1 1, ठीक है, ये एक 1 1 मैपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ चेंज करा, क्या करा चेंज की, इफ T is from V to W is a linear transformation and it is 1 1 and on 2, ठीक है, हमको देके रखा है कि यहाँ पे वो 1 1 और on 2 दोनों है, तो कर्नल ऑफ T क्या होगा, तो आंसर में लिखा हुआ है कि अगर 1 1 और ऑन 2 है तो कर्नल ऑफ T होगा 0। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, हम उसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उल्टे हो गए, ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो हमारा आंसर बन गया, तो यहाँ पे कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू 0। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ T is from V to W is a linear transformation and beta is equal to T alpha, और T alpha कैसे कि जितने भी अल्फा है वो U को बिलोंग कर रहा है, एक मिनट, U को बिलोंग, अच्छा समझ गया, जो अल्फा बिलोंग्स टू V, ठीक है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से W पे है, तो जो अल्फा है वो हमारे बिलोंग कर रहे हैं U को, ठीक है, U मतलब V, वो यहाँ पे गलती से लिखा है, मैं प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है,
है ना, अल्फा बिलोंग्स टू वी, देन सेट ऑफ एलिमेंट बीटा इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हमने वही आंसर में लिखा है कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स बीटा इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट 4 के ओरल की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और एग्जैक्टली 60 क्वेश्चंस तो नहीं थे, है ना, पर लेकिन 50 प्लस क्वेश्चन से 50 to 53 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करे, क्वेश्चन थे उनके आंसर के साथ हम लोगों ने उनको सॉल्व करा, है ना। और यहाँ पे यूनिट 4 की ओरल प्रिपरेशन खत्म होती है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।